का हमारी सरकारों ने 25 साल से जिसको ध्यान नहीं दिया। 25 साल उत्तराखंड को बने हुए होने जा रहे हैं, 9 नवंबर 25 साल पूरे हो जाएंगे। और हमारे प्रदेश का विडम्बना ये है, दुख ये है हमको कि अभी तक हमारी कोई स्थायी राजधानी नहीं। और स्थायी राजधानी देहरादून है, नोटिफिकेशन हुआ था, लेकिन स्थायी राजधानी हमारी कौन सी है, हमें नहीं पता। ये विडम्बना है। जब मैं रिटायर हुआ तो 6 महीने तक मैंने कहा कूलिंग ऑफ पीरियड रहना चाहिए। उसके बाद हमने एक ग्रुप बनाया था शुरू में, आई फॉर गैरसैंण। उसमें लोग जुड़ते गए, फिर दिल्ली के ग्रुप बने, फिर दिल्ली के लोग जुड़े, फिर दिल्ली में ध्यानी जी जुड़े, हमारे कनवाल जी जुड़े, इधर ये परसवान जी जुड़े, इधर ये जगदीश चंद्रा जी हैं, हमारे वाइस विधानसभा से सचिव रिटायर्ड हैं, विधानसभा उत्तराखंड से सचिव पद से रिटायर्ड हैं। फिर हमारे भुवन चंद जी जुड़े, बहुत लोग जुड़े, उत्तराखंड के लोग बढ़ चढ़ कर जुड़े। और सबका केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि हमारी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। जो आंदोलनकारियों की हमारी मांग थी और पुरजोर डिमांड थी, उसका नाम चंद्रनगर के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पे, जो कि आप लोगों को पता ही है अंग्रेजों से, उनके बारे में, अंग्रेजों से कैसे लड़े थे। तो वो चंद्रनगर या गैरसैंण, कुछ लोगों ने कहा कि वो बहुत उपयुक्त स्थान नहीं है, लेकिन वो गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में स्थित है, सबसे बड़ी बात, और ठीक पहाड़ में स्थित है। पहाड़ी राज्य की परिकल्पना थी, उसके अनुसार हमको अभी तक राजधानी नहीं मिली। अब मैं जगदीश चंद्रा जी से अनुरोध करूँगा कि वो उसकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के संबंध में बताएं। जैसे कि आपने बताया, गैरसैंण एक स्टेट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और गैरसैंण जो पहाड़ी क्षेत्र जितने भी हमारे राज्य आंदोलनकारी हुए हैं, उन सब की एक मांग रही है। और इनमें से एक ये भी है जिन्होंने कई दिनों तक का भूख हड़ताल की, किसी पर्पज से। मोहन सिंह रावत उत्तराखंड लगातार कई दिन तक 38 दिन तक उनकी किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनकी 2003 में मृत्यु होती हो, आदत थी, एम्स में आए थे। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हिस्ट्री है इसकी, पौराणिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसकी काफ़ी पुरानी है। सैंड जो शब्द है वो एक खुले मैदान को रिप्रेजेंट करता है। तो इस दृष्टि से जो भौगोलिक स्थिति है इसकी, गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में, और कुंवर राजाओं के टाइम में, पीढ़ी के टाइम में, इसी दृष्टि से देखते हैं कि दोनों मंडलों में, क्योंकि गढ़वाल जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वो 2 मंडलों में बांटा है, एक गढ़वाल मंडल, एक कुमाऊं, जिसकी भौगोलिक सीमाएँ नेपाल से भी मिलती हैं, चाइना वाले से भी मिलती हैं। और इस दृष्टि से जो हमारी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है वो इनकी सुरक्षा करती है हमारे बॉर्डर से। आर्मी के अलावा आर्मी की, जैसे हमारा हासिल में जो अभी बह गया है किसी आपदा में, गंगोत्री के पास है, और इधर नीति और माणा 2 वैलीज हैं जहाँ पे कि तिब्बत बॉर्डर से मिलती है, प्रॉक्सिमिटी में नेपाल बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, तो स्ट्रेटेजिकली उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर पूरे उत्तराखंड को अगर आप देखें, जब ये आंदोलन हुआ था तो लोगों की डिमांड ये थी कि उत्तराखंड क्यों बनाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोगों को ये लगता था कि हम पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते हमारी आवाज़ लखनऊ तक नहीं होती। देहरादून से लखनऊ की दूरी 565 किलोमीटर, और सब कामों के लिए लोगों को पहले देहरादून आना होता था और देहरादून से फिर ट्रेन से लोग लखनऊ पहुँचते थे अपनी नमाज पढ़ने। ये जो कम्युनिकेशन गैप है एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, प्रशासनिक तंत्र के बीच में और जनमानस के बीच, उसी को देखते हुए आंदोलन शुरू हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार को टाइम देगी। बाद में जब आंदोलन कई बार शुरू हुआ, लोगों ने हड़ताल की, तो राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले एक कमेटी का गठन किया। वो कमेटी कौशिक कमेटी है,
कौशिक कमेटी को जो उसका मेमोरेंडम था, उसको जो पॉइंट्स थे उसके चार्टर के, उसमें ये था कि वो आइडेंटिफाई करें कि क्या पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से एक राज्य होना चाहिए, और यदि होना चाहिए तो कमेटी ने रिकमेंड भी किया कि गैरसैंण उसकी राज्य कौशिक कमेटी ने मतलब